बोला। श्रीमती कुंवर रानी देवयानी यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मंगलौर से दिनेश पवार, लक्सर से संजय गुप्ता जी यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हरिद्वार ग्रामीण स्वामी यतीश्वरानंद जी यह मंत्री भी हैं उत्तराखंड सरकार में। स्वामी जी यतीश्वरानंद जी यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में हमारी डबल इंजन की सरकार ने अभूतपूर्व विकास के कार्य किए और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार के विकास के कार्य हम लोगों ने उत्तराखंड में किए हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, उत्तराखंड की देवभूमि की जनता हमको आगे के लिए भी आशीर्वाद देगी। आज हम लोगों के मध्य हमारे वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी, चुनाव के प्रभारी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग के उप प्रमुख संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य है। मैं प्रहलाद जोशी जी से आग्रह करूंगा कि उत्तराखंड की जो हमारी सूची है उसकी घोषणा करें और अपने विचार रखें। 2022 उत्तराखंड का जो विधानसभा चुनाव है, ये सिर्फ 5 साल की प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर सिर्फ मैंडेट ही नहीं है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो विजन दिया है, इस दशक उत्तराखंड का दशक है। ये साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को 5 साल का तो हमारा जो सक्सेस स्टोरी है, उसके अलावा ये जो विजन है, ये विजन भी आगे रखते हुए हम उत्तराखंड में हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं। किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा, इस स्लोगन पर हम जा रहे हैं। और ये रिकॉर्ड पे भी है। भारतीय जनता पार्टी 2017 से अब तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो भी विकास कार्य हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही हुआ है। ये जदाधार को उत्तराखंड के नई और दूसरे स्तर पर, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, क्योंकि पहले ही जैसे मैंने कहा, किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा। दिस हैज बीन वेल प्रूवन बाय द ट्रैक रिकॉर्ड। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा उत्तराखंड के नया राज्य के गठन 2000 में हुआ। कांग्रेस पार्टी तब भी उत्तराखंड के रचना का ही विरोध कर रहे थे और बाकी पार्टी एसपी वगैरह तो कर ही रहे थे, लेकिन एकदम सुचारू रूप से 3 राज्य का गठन जो हुआ, वो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ। और उसके बाद जो कांग्रेस के सरकार कभी भी 10 साल तक, जब यूपीए कालखंड के सरकार था, इट वॉज जस्ट ए स्टेप मदरली ट्रीटमेंट टुवर्ड्स, सौतेली व्यवहार किया गया है। और जो भी विकास हुआ है, ये 5 वर्ष में केंद्र में जब भाजपा सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से आया और 2017 से उधर जब सरकार आए,
तब से विकास हो रहा है। अगर रेल का पटरी पहाड़ी क्षेत्रों में देखा है तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में देखा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन 15 ईयर्स से वो पेंडिंग था, 15 वर्ष से इट वॉज पेंडिंग था, और उसको भाजपा के सरकार शुरुआत किया है। और उनके कालखंड में सिर्फ 4.2 करोड़ वॉज स्पेंट। अभी हमने आज तक 152 करोड़ हमने उसमें वी हैव स्पेंट इट। तो उत्तराखंड एक देश के जो सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारा फौजी उधर रहते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन अगर कोई जारी किया है और सैन्य धाम का कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी किया है। 4 धाम के अलावा एक सैन्य धाम का निर्माण का कोई बीज बोया है और कोई इसका कल्पना की है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कल्पना की, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सरकार है उधर वो साकार करने के लिए अभी काम भी शुरू हुआ है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा बड़े रास्ते, बिगर रोड्स लाइक नेशनल हाईवे एंड अदर रोड्स हमने कंस्ट्रक्ट किया। इट इज अपार्ट फ्रॉम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अलावा ये है। तो इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो आज हम 59 सीटों का डिक्लेयर कर रहे हैं। नाम हमारा महामंत्री पढ़ेंगे, उससे पहले मैं इस 59 में 5 वुमन है, लेडीज 54 जनरल है। इसमें कास्ट वाइज बोले तो 59 टोटल आउट ऑफ 70 वी आर डिक्लेयरिंग टुडे 50 नाम पढ़ेंगे। उसमें मैं बताता हूं, उसमें बनिया है 13, ब्राह्मण है 15 और बनिया 3, ब्राह्मण 15। अभी भाई एक बार बाद में आपकी जो सवाल है तो जवाब। हाँ जी, पहले सूची पढ़ेंगे बाद में इसके भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक विश्वप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति में सभी जो माननीय सदस्य थे सभी ने भाग लिया और विचार मंथन के बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तराखंड के लिए, जिसे देवनगरी भी बोलते हैं, देवताओं की धरती भी बोलते हैं, उनके बारे में जिन नामों पे मोहर लगाई उनके नाम की घोषणा आपके सामने मैं समक्ष में करता हूं। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान और युवा नेतृत्व देने वाले, उत्तराखंड में लगातार उत्तराखंड के विकास की चिंता करने वाले, विकास करने वाले ऐसे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। इसी प्रकार से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है और वह पहले मंत्री भी थे उत्तराखंड सरकार में, मदन कौशिक जी, वो हरिद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार से, पुरोला से श्री दुर्गेश्वर लाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी प्रकार से केंद्रीय चुनाव समिति ने यमुनोत्री में श्री केदार सिंह रावत को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। गंगोत्री से श्री सुरेश चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बद्रीनाथ से श्री महेंद्र भट्ट
यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। थराली से श्री भोपाल राम टमटा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने रुद्रप्रयाग से श्री भरत सिंह चौधरी उनके नाम को स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार से घनसाली से शक्तिलाल शाह वह चुनाव लड़ेंगे। देवप्रयाग से विनोद कंडारी वह चुनाव लड़ेंगे और उत्तराखंड में मंत्री श्री सुबोध उनियाल वह नरेंद्र नगर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के। इसी प्रकार से प्रतापनगर यहाँ से श्री विजय सिंह पंवार उर्फ गुड्डू भैया, इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और धनौल्टी से केंद्रीय चुनाव समिति ने श्री प्रीतम सिंह पवार यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चकराता से श्री राम शरण नौटियाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। इसी प्रकार से विकास नगर से श्री मुन्ना सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सहसपुर से सहदेव सिंह पुंडीर, धर्मपुर से विनोद चमोली और रायपुर से श्री उमेश शर्मा काऊ, बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, लोकप्रिय हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। राजपुर रोड से पूर्व मंत्री श्री खजान दास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और देहरादून कैंट से श्रीमती सविता कपूर यह प्रत्याशी होंगी। मसूरी, हम सबको मालूम ही है कि OROP जो 30 सालों से डिमांड थी, कांग्रेस ने कभी भी पूरा नहीं किया, उसको पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उत्तराखंड में बहुत अधिक हमारे पूर्व सैनिक भाई रहते हैं, इसलिए मसूरी से गणेश जोशी यह पूर्व सैनिक भी रहे हैं और सैनिक कल्याण के मंत्री भी हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। ऋषिकेश से विधानसभा के अध्यक्ष अभी जो हैं स्पीकर महोदय, बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हरिद्वार का हमने आपको बता ही दिया कि एसएससी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव वहां से लड़ेंगे श्री मदन कौशिक जी। और BHEL रानीपुर, यहां से श्री आदेश चौहान, ज्वालापुर से श्री सुरेश राठौर, भगवानपुर से मास्टर सत्यपाल, रुड़की से श्री प्रदीप बत्रा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम की स्वीकृति की है। खानपुर से श्रीमती कुंवर रानी देवयानी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मंगलौर से दिनेश पवार, लक्सर से संजय गुप्ता जी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हरिद्वार ग्रामीण स्वामी यतीश्वरानंद जी, यह मंत्री भी हैं उत्तराखंड सरकार में, स्वामी जी यतीश्वरानंद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से होंगे। यमकेश्वर से श्रीमती रेणु बिष्ट, पौड़ी से श्री राजकुमार पोरी, यह पार्टी के प्रत्याशी। और श्रीनगर से डॉक्टर धन सिंह रावत, आप सब जानते ही हैं, यह मंत्री हैं, यह वहां से चुनाव लड़ेंगी। और चौबट्टा खाल से, जिनको सभी जानते हैं, मतलब कई राज्यों में जानते हैं, जिनको धर्म और आध्यात्म के रूप में कई राज्यों में उनको लगातार देखते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं और वहाँ पे उत्तराखंड मंत्री हैं, ऐसे आदरणीय सत्यपाल महाराज जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे।
चौबट्टा खाल से आदरणीय सतपाल महाराज जी वह चुनाव लड़ेंगे, मंत्री भी हैं। चौबट्टा खाल। लैंसडाउन से श्री दिलीप सिंह रावत और धारचूला से श्री धन सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। डीडी हाट से यह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे, अभी उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी हैं। बिशन सिंह चुफाल जी यह चुनाव लड़ेंगे। पिथौरागढ़ से श्रीमती चंद्रा पंत पार्टी की उम्मीदवार होंगी और गंगोली हाट से श्री फकीर राम टमटा, यह केंद्रीय चुनाव समिति में इनके नाम पे मोहर लगाई है। कपकोट से सुरेश गरिया चुनाव लड़ेंगे। बागेश्वर से श्री चंदन राम दास लोकप्रिय व्यक्ति है, यह चुनाव लड़ेंगे। द्वाराहाट से श्री अनिल शाही, यह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के कैंडिडेट हैं। साल्ट से श्री महेश जीना वह चुनाव लड़ेंगे, अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव में जीते थे, अभी वहां से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के होंगे। सोमेश्वर से अभी उत्तराखंड में सरकार में मंत्री श्रीमती रेखा आर्या लोकप्रिय भी है, यह वहां से चुनाव लड़ेंगी। अल्मोड़ा से श्री कैलाश शर्मा चुनाव लड़ेंगे और लोहा घाट से यहाँ से श्री पूरन सिंह फरत्याल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चंपावत से कैलाश गहतोड़ी यह होंगी। भीमताल से श्री राम सिंह कैरा, नैनीताल से श्रीमती सरिता आर्य, कालाडूंगी से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने पार्टी के संगठन को काफी आगे तक विस्तार दिया और उत्तराखंड में मंत्री हैं ऐसे श्री बंशीधर भगत जी चुनाव लड़ेंगे। रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट और जसपुर से डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल। काशीपुर से सरदार त्रिलोक सिंह चीमा। बदपुर से श्री राजेश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे। गदरपुर से बहुत ही लोकप्रिय शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। किच्छा से राजेश शुक्ला पार्टी के प्रत्याशी होंगे और सितारगंज से सौरव बहुगुणा विजय बहुगुणा के जो सुपुत्र है वह चुनाव लड़ेंगे। नानकमता यहां से डॉक्टर प्रेम सिंह राणा चुनाव लड़ेंगी। मित्रों, मैं इतना कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3/4 बहुमत के साथ पिछली बार बनी थी और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां पे काम हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का 1 दशक का सपना है कि उत्तराखंड का विकास सौंदर्यीकरण किस प्रकार से होना चाहिए और जिस प्रकार से विकास वहां हो रहा है, पुष्कर सिंह धामी उनके साथ काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उत्तराखंड का विकास जो हो रहा है वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। केदारनाथ का जिस प्रकार से जो सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार और दिव्यता और भव्यता का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, उत्तराखंड ने पूरे देश ने देखा और देश को इस बात पे गर्व है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा केदारनाथ का जिस प्रकार से दिव्यता और भव्यता का काम हुआ। यूपीए जो थी उत्तराखंड के साथ लगातार सौतेला व्यवहार करती थी। यूपीए की जब सरकार थी, उत्तराखंड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको संवारने का, उसका विकास के रास्ते पे आगे ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार वहां पे हो रहा है। कांग्रेस तो उस समय भी, कांग्रेस के कई नेता उत्तराखंड का जब गठन हो रहा था
तो उस समय भी उन लोगों ने विरोध किया था उत्तराखंड का। इसलिए वहां की जनता का पूरा विश्वास है कि जो उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, उत्तराखंड आज पूरे देश भर में सबसे अधिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसमें किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए, ये मुझे आप सबसे कहना था। और केंद्रीय चुनाव समिति ने जो नाम डिक्लेयर किया, जो नाम की मोहर लगाई, उस नाम को आपके सामने मैंने पढ़ा, यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रॉप तो बदलाव हुआ, ड्रॉप मत कहिए, बदलाव चार सीटों का होगा। बदलाव कटा नहीं, बदलाव। बदलाव जोड़ के। और इसमें 31 ग्रेजुएट है, 18 पोस्ट ग्रेजुएट है और 4 स्पिरिचुअल लीडर है। आपको सारा ब्रेकअप में दे दूंगा बात। भेज देंगे आपको। 10% महिलाओं को टिकट दिया है, 10% से ऊपर। SC/ST का तो ST बता देंगे आपको। 10 बोला ना, 10 में बदला हुआ। चल ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।